Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। कौन बनेगा स्पीकर? अदलिया पर इल्जामात क्यों? पेट्रोल बम गिरने को तैयार। और लंकन शेर शाहीन ढेर। ये सभी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बार बार अवाम के टुकराए अब नई साजिशों पर उतर आए हैं। अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत आइन से खेलने में मसरूफ है। पीटीआई के तमाम अरकान ने इस्तीफे दिए, लेकिन स्पीकर ने सिर्फ 11 मंजूर किए। फारूक हबीब, शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, शकूर शाह समेत 9 मुंतखब और 2 मखसूस नशिस्तों वाले अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। बार बार अवाम की टुकराए अब नई साजिशों पर उतर आए हैं। अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत आइन से खेलने में मसरूफ है। पीटीआई के तमाम अरकान ने इस्तीफे दिए, लेकिन स्पीकर ने सिर्फ 11 मंजूर किए। फारूक हबीब, शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, शकूर शाह समेत 9 मुंतखब और 2 मखसूस नशिस्तों वाले अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और साजिशी मंसूबा। कई माह बहानों के बाद पीटीआई के 11 मखसूस अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। तर्जुमान के मुताबिक मेंबरान कौमी असेंबली में NA 22 से जीतने वाले अली मोहम्मद खान, NA 24 से मुंतखब होने वाले फजल मोहम्मद खान शामिल हैं। NA 31 से मुंतखब शुदा शौकत अली और NA 45 से जीतने वाले फखर जमान खान भी शामिल हैं। NA 108 से जीतने वाले के इस्तीफे भी कबूल किए गए हैं। NA 118 से जीतने वाले एजाज अहमद शाह, NA 237 से मुंतखब करदा जमील अहमद खान, NA 239 के MNA मोहम्मद अकरम चीमा और NA 240 से जीतने वाले अब्दुल शकूर शाह के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। मखसूस नशिस्तों पर डॉक्टर शीरी मजारी और शंदाना गुलजार खान के इस्तीफे भी मंजूर हुए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान ने 11 अप्रैल को कौमी असेंबली की नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे। तहरीक इंसाफ ने तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं मरहलावार इस्तीफे मंजूर करना आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। ये बहरान कम करने के बजाय बहरान को बढ़ा रहे हैं। फारूक हबीब का भी रद्द अमल, बोले हम तो 10 अप्रैल को इस्तीफे दे चुके थे, असेंबली में जाना ही नहीं चाहते। तो वो ग्रुप का करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है ये आर्टिकल 25 में डिस्क्रिमिनेशन है, ये नोटिफिकेशन जो है वो चल नहीं पाएगा। तो या तो आप पूरे एक्सेप्ट करेंगे या पूरे रिजेक्ट करेंगे। जब मुल्क में मुआशी बहरान हद से गुजर गया है कि ये इनको पहले जो कुछ थोड़ा बहुत ये इज्जत से जा सकते थे, इन्होंने कसम उठा ली है कि नहीं, हमने 100 जूते और 100 प्याज जब तक पूरे नहीं होंगे हमने नहीं जाना। इस्तीफे तो हम अपने दे चुके हैं। पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है वो हमारी रिजाइन कर चुकी है और इन असम्बलियों में तो हमने बैठना नहीं। और ये इन्होंने छांगा मांगा की जो मंडियां लगाई हैं, इन असम्बलियों में बैठने का तो जवाब नहीं था। हमारा इस्तीफा तो हम तो 10 अप्रैल को दे चुके थे। अब है मामला इनकी बदनीयती का। कभी ये 11 इस्तीफे मंजूर करते हैं, कभी ये अरकान को कहते हैं खुद आके करें। आगे भी नाकामी इनका मुकद्दर है। पहले 17 जुलाई को अवाम ने जितनी इंतखाबात में इनकी दुर्गत बनाई है। अब तो ये खुद वफाकी हुकूमत जो है, इसने कब जाना है इसका फैसला भी हम नहीं करना है। इनका स्विच जो है ऑन एंड ऑफ का इमरान खान के हाथ में है। काफ लीग का चौधरी शुजात को सदर के ओहदे से हटाने का फैसला। काफ लीग ने तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से फारिग कर दिया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कामिल अली आगा का कहना था कि चौधरी शुजात को सेहत की खराबी की वजह से सदारत से अलग किया गया, जबकि तारिक बशीर चीमा साजिश कर रहे हैं, इसलिए उनको फारिग कर दिया गया है। इजलास में तय पाया गया है कि 10 रोज में पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। जहांगीर बोजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की इस्तदाद जो है उस पर असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए। जो साजिश कर रहा है जो बंदा चौधरी
तारिक बशीर चीमा और पार्टी को अपने ज़ात के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको दाव पर लगाने पे तुला हुआ है, उसको भी फारग कर दिया। यही अदारा है जिसने यूनानिमसली ये फैसला किया है कि इन दोनों को इनके ओहदों से फारग कर दिया जाए और फिल फोर जो है पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। जो कार्रवाइयाँ 2 हजरात की तरफ से बल्कि 3 हजरात की तरफ से हुई वो पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हुई हैं। किसी जमात का माफी ज़मीर होता है, उसके भी खिलाफ वो सारी कार्रवाइयाँ थी। एक बार फिर सूबे पंजाब पर सबकी नज़र। हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने। PTI और मुस्लिम लीग काफ ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। पार्लिमानी मोहम्मद सब्तैन खान के नाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही को सब्तैन खान की कामयाबी का यकीन। कहा सब्तैन खान भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब आज शाम 4 बजे होगा। PTI इत्तेहाद की जानिब से सब्तैन खान के कागजात नामजदगी जमा। सैफुल मुलूक होकर अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। कौन होगा पंजाब असेंबली का स्पीकर? तहरीक इंसाफ और नून लीगी इत्तेहाद सरगर्म। फैसला आज हो जाएगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सब्तैन खान स्पीकर के लिए मैदान में हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पार्टी का डिसीजन है और पार्टी की मेहरबानी के उन्होंने इस तरह डिसाइड किया है। हमारी अक्सरियत है और अल्हम्दुलिल्लाह PTI के जो हैं वो चट्टान की तरह डट के खड़े हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह हम ही जीतें। नून लीग इत्तेहाद की जानिब से सैफुल मलूक खोकर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इंशाल्लाह जो पार्टी का हुक्म है आप करेंगे स्पीकरशिप के, और डिप्टी स्पीकर आपके नीचे कौन आ रहा है? ये मेरे पार्टी का, जो पार्टी का हुक्म होगा मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी ने दावा किया है कि हुकूमत इत्तेहाद के 15 से 20 MPs अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट देंगे। हम इज़्ज़त नफ्स रखते हैं और इज़्ज़त नफ्स का ही वोट होगा। मुझे 15-20 वोट मिल जाएंगे एक्स्ट्रा अपोजिशन के कैंडिडेट। परवेज इलाही के वजीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब असेंबली में स्पीकर की निशिस्त खाली हुई, जिसके लिए जुमे की शाम 4 बजे वोटिंग होगी। उधर जुमेरात के रोज पंजाब असेंबली ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली थी। खबरों में आगे देखिए, अदलिया पर तनकीद क्यों? और कप्तान को खतरा किससे? वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सूबाई काबीना की तश्कील के लिए PTI और काफली के सीनियर रहनुमाओं के नाम सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही की काबीना में उस्मान वज़ार की साबिक़ काबीना के मुताबिक अरकान और काफली के सीनियर अरकान काबीना शामिल होंगे। ज़राए का कहना है कि सूबाई काबीना के मुतवक्किल नामों में राजा बशारत को सूबाई वज़ीर कानून बनाए जाने का इम्कान है। मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद चौधरी, ज़हीरुद्दीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हाफिज़ मोहम्मद मुमताज़, समीउल्लाह चौधरी, सरदार आसफ नकई, हाफिज़ अम्मार यासिर को सूबाई वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। यासिर हुमायूं, राजा तैमूर खान भट्टी, मुराद रास, मोहम्मद अब्दुल्ला वड़ाइश, मोहम्मद रिजवान, साजिद अहमद खान, एहसानुल हक चौधरी, खतीजा उमर को भी वज़ीर बनाया जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की वीडियो लिंक पर मुलाकात हुई। कप्तान ने पंजाब में रिलीफ प्रोग्राम्स पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत की। फ़ारूक हबीब का कहना था कि इमरान खान की हिदायत पर सेहत कार्ड और एहसास राशन प्रोग्राम दोबारा फ़ाल कर रहे हैं। डॉक्टर सानिया नश्तर को टास्क सौंप दिया गया है। पंजाब के अंदर एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिससे आम आदमी को जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश है उसके अंदर उसको रिलीफ देने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही एक अहम इकदाम होगा। पंजाब के मामले पर अदलिया पर तनकीद क्यों? PTI रहनुमा हुकूमती इत्तेहादियों पर बरस पड़े। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये क्या तरीका है कि फ़ैसला आपके हक़ में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो अदलिया पर चढ़ दौड़ेंगे। फयाजुल हसन चौहान का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को खिराज तहसीन। नून लीग क़यादत पर बरस पड़े। कहा कुकड़ी माफिया के सरगना ने नाजायज़ हुकूमत बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। बुनियादी तौर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ना, और जो हर्जा सराई उन्होंने की है उनको ज़ेब नहीं देती, और इससे जाहिर होता है कि अभी भी वो ना पुख्ता है ना तजर्बाकार हैं। अदलिया जब उनके हक़ में फ़ैसला दे तो बहुत उम्दा है, और अदलिया आइन और कानून के मुताबिक आइन की तशरीह कर दे
और वजाहत से बयान दे दे, जो उनको पसंद ना आए तो वो चढ़ दौड़ें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी लगाई है, मैं समझता हूँ ये डेस्परेशन की निशानी है। पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को हलफ लेना चाहिए था। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से कतराएंगे या तो उन्हें अपना मनसब छोड़ देना चाहिए या अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मैं चौधरी परवेज लाई साहब को भी इस मौके पे खराज तहसीन पेश करूंगा। नून लीग ने, आले शरीफ ने और कुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज ने अपनी नाजायज़, गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर 4.5 महीने की एक स्याह तारीख रचम की। असम्बली के अंदर दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा पुलिस बुलाई गई। पुलिस के ज़रिए से 70-70 साल की, 75-75 साल की बुजुर्ग खवातीन पार्लियामेंटेरियन को मारा पीटा गया। स्पीकर असम्बली को मारा गया, जख्मी किया गया। हुकूमती इत्तेहाद एक बार फिर इदारों के खिलाफ जहर उगलने लगा। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फर्जा सराई। कहते हैं कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का अदालत पर साजिश का इल्ज़ाम। बोली कि अदालत का काम आइन की तशरीह करना है, आइन साजी करना नहीं। फैसला अदालत और इंसाफ का कत्ल है। फैसले को सर झुकाकर तस्लीम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के जरिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इब्हाम, अफरा तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है। मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफी पर मबनी फैसला आना था। और इस फैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया। गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये अदालती कत्ल हुआ है। अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं। और अगर आपने आइन साजी करनी है तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। परवेज इलाही साहब हमेशा के लिए अदालती वजीर आला कहलाएंगे। तो अगर आप ये समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर कबूल कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECB के सामने धरना देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।